darker the night, the deeper the secrets hidden within. हमारे पास आज जो कहानी है उसका शीर्षक है अंधेरी कहानियों से प्रेतवादित अलमारी। ये पुणे में एक 26 साल की आईटी इंजीनियर मायरा की कहानी है और वो एक नए किराए के अपार्टमेंट में अपनी पहली रात गुजार रही है। अब देखिए, एक नए घर में पहली रात, इस पर तो ढेरों डरावनी कहानियां हैं, लेकिन इस कहानी में कुछ ऐसा है जो मतलब दिमाग में अटक जाता है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे इस कहानी का कोड क्या है। तो चलिए शुरू से शुरू कर दें। कहानी हमें पुणे के बाहरी इलाके में ले जाती है। रात का वक्त है, बारिश के बाद वाली वो गीली मिट्टी की खुशबू है, माहौल काफी शांत है। मायरा अपना सामान जमा रही है और तभी बालकनी के दरवाजे पर लगी एक पुरानी घंटी अपने आप हिलने लगती है, बिना हवा के। ये पहली अजीब घटना है। हाँ, और यहाँ लेखक का पहला दाव है, एक घंटी का हिलना। ये इतनी छोटी और अस्पष्ट घटना है कि आपका दिमाग तुरंत इसे खारिज करने की कोशिश करता है। अरे पुरानी बिल्डिंग है, हवा का झोंका आया होगा। लेखक आपको तर्क के साथ लड़ने का एक मौका देता है। वो आपको सहज महसूस कराना चाहता है कि सब कुछ सामान्य है। लेकिन वो ज्यादा देर तक ऐसा महसूस नहीं करने देते। मायरा भी उसे पुरानी फिटिंग मानकर नजरअंदाज करने की कोशिश करती है, जो हम में से कोई भी करेगा। पर फिर उसकी नजर कांच के दरवाजे पर पड़ती है। कांच पर भाप जमी है और उस पर उंगलियों जैसी लंबी टेढ़ी मेढ़ी लकीरें हैं। एक मिनट, यहाँ कहानी में एक बहुत जरूरी बात लिखी है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने कांच को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से छुआ हो। ये तो सीधे सीधे फिजिक्स के नियमों को तोड़ रहा है। बिल्कुल। और यहीं पर तर्क की दीवार में पहली दरार आती है। घंटी को आप समझा सकते हैं, लेकिन कांच पर अंदर से बने निशानों को कैसे समझाएंगे? इसे अविश्वसनीयता का क्षण कहते हैं। ये वो पल है जब किरदार और पढ़ने वाला पहली बार ये सोचने पर मजबूर होता है कि शायद यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है जो सामान्य नहीं है। ये डर नहीं है, अभी नहीं। ये बस एक गहरी बेचैनी है, ये एहसास कि आप अपनी ही जगह पर अकेले नहीं हैं। और लेखक इस बेचैनी को जरा भी ठहरने नहीं देता। जैसे ही मायरा उन निशानों को देखकर उलझन में पड़ती है, कमरे की बत्तियां झिलमिलाने लगती हैं और फिर बूम, बिजली चली जाती है। अब पूरा अंधेरा और सन्नाटा है। यहां से चीजें बहुत तेजी से हाथ से निकलने लगती हैं। अंधेरा डर का सबसे पुराना और सबसे असरदार हथियार है। जैसे ही लेखक आपकी देखने की क्षमता छीनता है, वो आपकी कल्पना को आजाद छोड़ देता है। अब हर छोटी से छोटी आवाज 10 गुना बड़ी लगती है। और कहानी में ठीक यही होता है। उस सन्नाटे में मायरा को कहीं दूर से एक दबी हुई रोने जैसी आवाज सुनाई देती है। ये बहुत डरावना है। अब मायरा पूरी तरह अलर्ट हो जाती है। वो अपने मोबाइल की टॉर्च जलाती है और कमरे में घुमाती है। सब कुछ वैसा ही है जैसा उसने छोड़ा था, सिवाय एक चीज के। बेडरूम की अलमारी, जिसे उसने छुआ तक नहीं था, उसका दरवाजा अब थोड़ा सा खुला हुआ है। मुझे हमेशा ये अजीब लगा, लेखक ने अलमारी को ही क्यों चुना? वो किसी कुर्सी या बिस्तर को भी चुन सकता था। अलमारी में ऐसा क्या खास है? ये एक बहुत शानदार सवाल है। सोचिए, अलमारी क्या होती है? ये सिर्फ लकड़ी का एक बक्सा नहीं है। ये हमारी सबसे निजी चीज़ों का घर है। हमारे कपड़े, हमारी यादें, हमारी पहचान का एक हिस्सा हम उसमें बंद करके रखते हैं। ये हमारी अपनी एक छोटी निजी दुनिया है। जब उस अलमारी का दरवाज़ा अपने आप खुलता है, तो ये सिर्फ एक दरवाज़ा नहीं खुल रहा, बल्कि आपकी निजी दुनिया में कोई घुसपैठ कर रहा है। वाह, मैंने इस तरह से कभी नहीं सोचा था। तो ये एक मनोवैज्ञानिक हमला है। घर के अंदर एक सुरक्षित जगह को ही असुरक्षित बना दिया गया। मुझे याद है, बचपन में मैं हमेशा अपनी अलमारी ठीक से बंद करके सोता था। लगता था कि अगर खुली रह गई तो कोई बाहर आ जाएगा। शायद ये डर हम सब में कहीं ना कहीं होता ही है। यकीनन होता है। अलमारी एक ज्ञात अज्ञात है। हम जानते हैं कि अंदर क्या है, लेकिन जब वो बंद होती है तो वो एक रहस्य बन जाती है। और लेखक इसी सार्वभौमिक डर का फायदा उठाता है। वो उस बंद दरवाजे के पीछे एक संभावना पैदा करता है और फिर कहानी उस संभावना को हकीकत में बदल देती है। वो भी बहुत भयानक तरीके से। जैसे ही मायरा की मोबाइल की रोशनी उस अधखुली अलमारी पर पड़ती है, अंदर कुछ हिलता है, एक परछाई। यहां तक जो कुछ भी हो रहा था उसे वहम माना जा सकता था, घंटी, आवाज, लेकिन एक हिलती हुई परछाई, ये ठोस सबूत है। अब खेल बदल चुका है। बिल्कुल। यहाँ तक कहानी धीरे धीरे डर बना रही थी, लेकिन परछाई का हिलना डर का पहला ठोस रूप है। ये अब सिर्फ एक एहसास नहीं है,
बल्कि एक मौजूदगी है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या यहाँ कोई है, सवाल ये है कि यहाँ कौन है। और उस मौजूदगी का सामना करने का वक्त आ गया है। मायरा डर को एक पीछे हटने की कोशिश करती है, लेकिन वो हिल नहीं पाती। और तभी अलमारी का दरवाजा एक झटके से अपने आप पूरा खुल जाता है। ये साफ संकेत है कि अब नियंत्रण मायरा के हाथ में नहीं है। अंदर सिर्फ घना अंधेरा है। कहानी में लिखा है, ऐसा अंधेरा जो रोशनी को भी निगल रहा हो। ये लाइन ही बहुत डरावनी है। ये अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी नहीं है, ये एक सक्रिय आक्रामक अंधेरा है। ये एक शून्य है, एक खाई है जो घर के बीचों बीच खुल गई है, और फिर उस खाई में से आवाज आती है। हाँ, और वो आवाज बहुत धीमी, फुसफुसाहट जैसी और बहुत नजदीकी है। वो कहती है, तुम बहुत देर से आई हो। ये सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। देर से? किस चीज के लिए देर से? इसका क्या मतलब हो सकता है? इस एक वाक्य में कहानी की पूरी आत्मा छिपी है। अगर आवाज कहती यहाँ से चली जाओ, तो ये एक आम भूत की कहानी होती। लेकिन तुम बहुत देर से आई हो का मतलब है कि कोई उसका इंतजार कर रहा था। इसका मतलब है कि मायरा का उस अपार्टमेंट में आना कोई इत्तेफाक नहीं था। वो इस कहानी में एक अनजान शिकार नहीं है, बल्कि वो इसका हिस्सा है जिसका आना पहले से तय था। ये डर को व्यक्तिगत और घातक बना देता है। अब ये सिर्फ एक घर का भूत नहीं है, ये मायरा का भूत है। और ये इसे और ज्यादा खतरनाक भी बनाता है ना? क्योंकि अगर कोई आपका इंतजार कर रहा था, इसका मतलब है कि आप भागकर भी बच नहीं सकते। ये किस्मत की तरह लगता है। इसी पल कमरे का तापमान अचानक गिर जाता है। मायरा की सांसें धुंध में बदल जाती हैं और वो परछाई धीरे धीरे बाहर सरकने लगती है। एक लंबा अमानवीय आकार। तापमान का गिरना और अमानवीय आकार, ये दोनों क्लासिक हॉरर तकनीकें हैं ये बताने के लिए कि जो सामने है वो इस दुनिया का नहीं है। लेकिन जो चीज इसे अगले स्तर पर ले जाती है वो है उसका चेहरा। हाँ, मायरा भाग नहीं पाती, उसके पैर जैसे फर्श से चिपक गए हों। परछाई अब उसके ठीक सामने है और जब वो अपना सिर मोड़ती है तो रोशनी में एक धुंधला चेहरा दिखता है। बिना आंखों के, बिना होठों के, सिर्फ एक काली गुफा जैसा। कोई चेहरा ही नहीं है। ये इतना अजीब और डरावना क्यों लगता है? ये सिर्फ इरादे न पढ़ पाने का डर नहीं है। इंसान का दिमाग पैटर्न ढूंढने के लिए बना है, खासकर चेहरों में। हम बादलों में, दीवारों में, हर जगह चेहरे ढूंढते हैं। हम चेहरों से भावनाएं पढ़ते हैं, गुस्सा, खुशी, डर। जब कोई चेहरा ही न हो तो हमारा दिमाग एक खालीपन से भर जाता है और उस खालीपन में हम अपना सबसे बड़ा डर खुद प्रोजेक्ट करने लगते हैं। वो चीज़ इसलिए डरावनी है क्योंकि वो हमें हमारा ही डर वापस दिखाती है। आप उससे बात नहीं कर सकते, समझौता नहीं कर सकते। वो बस एक खतरा है जिसका कोई रूप नहीं, कोई पहचान नहीं। और ये बिना चेहरे वाला खतरा फिर से बोलता है। परछाई एक बार फिर कहती है, इस घर में कोई पहले भी आया था और वो अभी भी अंदर है। ये वाक्य तो पहले वाले से भी ज्यादा डरावना है। और इसके तुरंत बाद बत्ती वापस आ जाती है। परछाई गायब, अलमारी बंद, कमरा एकदम सामान्य। सब कुछ इतना अचानक होता है कि एक पल को लगे कि शायद ये सब एक बुरा सपना था। लेकिन ये दूसरा वाक्य एक साधारण भूत की कहानी को एक जाल में बदल देता है। वो अभी भी अंदर है का मतलब है कि जो पिछला किराएदार था वो भागा नहीं, वो पकड़ा गया, वो अब भी अंदर है। ये मायरा के लिए एक भयानक भविष्य की ओर इशारा करता है। ये बताता है कि इस घर से निकल जाना ही काफी नहीं है, क्योंकि ये एक चक्र है जो चलता रहता है। तो ये एक तरह की चेतावनी है, तुम अगली हो सकती हो। और ये साबित करने के लिए कि ये सपना नहीं था, कहानी एक भौतिक सबूत देती है। जब मायरा नीचे देखती है तो उसके पैरों पर गहरे नीले निशान होते हैं, जैसे किसी ने उसे बहुत जोर से पकड़ रखा हो। ये वो पल है जब अलौकिक दुनिया असल दुनिया पर अपनी छाप छोड़ जाती है। बिल्कुल, वो निशान कहानी को मायरा के दिमाग से निकालकर उसकी सच्चाई बना देते हैं। अब उसे वहम कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। जो हुआ वो सच था। जाहिर है मायरा उस अपार्टमेंट में कभी वापस नहीं जाती, कौन जाएगा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती और शायद इसीलिए ये इतनी यादगार है। अंत में बताया गया है कि वो अपार्टमेंट आज भी किराए पर उठता है और जो भी वहाँ आता है उसे आज भी रात के सन्नाटे में अलमारी के अंदर से वही आवाज़ सुनाई देती है, तुम बहुत देर से आए हो। ये अंत शानदार है क्योंकि ये कहानी को एक रात के अनुभव से निकालकर एक शहरी किंवदंती या कहें तो अर्बन लेजेंड में बदल देता है। खतरा खत्म नहीं हुआ है, वो बस अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा है।
वो अलमारी अब सिर्फ एक फर्नीचर का टुकड़ा नहीं है, वो एक जाल है, एक दरवाजा है जो बस सही वक्त पर खुलने का इंतजार कर रहा है। डर अब हमेशा के लिए उस घर में बस गया है। जो चीर फाड़ की, उससे क्या समझ में आया? ऐसा लगता है कि सबसे असरदार डर अक्सर बड़े बड़े राक्षसों या भूतों से नहीं, बल्कि हमारी अपनी सुरक्षित और जानी पहचानी चीज़ों के अजीब हो जाने से पैदा होता है। एक हिलती हुई घंटी, कांच पर निशान और एक बंद अलमारी, ये वो चीज़ें हैं जो हमारे डर को भड़काती हैं। बिल्कुल सही। ये कहानी दिखाती है कि डर का असली स्रोत अज्ञात है। एक बंद दरवाजे के पीछे का रहस्य, एक बिना चेहरे वाली परछाई का इरादा और एक ऐसी आवाज जो आपको एक अनकहे भयानक भविष्य का संकेत देती है। कहानी का अंत भी पढ़ने वालों से एक सवाल पूछता है, क्या कभी ऐसा कुछ महसूस किया है? ये कहानी और असलियत के बीच की रेखा को धुंधला कर देता है। ये आपको अपने घर की अलमारी को शक की नज़र से देखने पर मजबूर कर सकता है। और ये हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। हाँ, परछाई कहती है कि पिछला किराएदार अभी भी अंदर है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अंदर होने का असली मतलब क्या है। क्या वो अलमारी के अंदर फंसा है, या घर के अंदर, या शायद उस परछाई के ही अंदर? कहानी इसका जवाब नहीं देती और यही खाली जगह सबसे ज्यादा डराती है। कहानियां। If you seek the darkness, subscribe and ring the bell for more chilling tales.